मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज से मैं निबंध पर बात करने की शुरुआत कर रहा हूं। निबंध पर, यानी कि कैसे आप निबंध में बम्पर मार्क्स लाएंगे। लेकिन चूंकि विषय अपने आप में बड़ा है, गहरा भी है, बहुआयामी भी है, इसलिए एक ही लेक्चर में सारी बातों को समाप्त करने का मतलब होगा इस विषय को टाल देना। इसलिए मैंने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया है, शुरुआत कर रहा हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ लेक्चर्स मैं अब निबंध पर ही आप सबको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इन लेक्चर्स का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक सलाह तो जरूर देना चाहूंगा। और मित्रों, वो सलाह यह है कि यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो फिर आप आगे के लेक्चर्स को छोड़े ना, उन्हें भी सुने, ध्यान से सुने। और सारे लेक्चर्स को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, ये लेक्चर्स तो बड़े उपयोगी हैं, अच्छे हैं, तब फिर आपको चाहिए कि आप इन्हें अपने पास रख लें। क्योंकि ये एक बार सुन करके और भुला देने की बातें नहीं है। जब हम सुनते हैं तब तो जरूर ये लगता है कि नहीं नहीं, सामान्य सी बातें कही गई हैं, ये सब बातें तो ध्यान में रहेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और फिर मैं जो बातें करने जा रहा हूं आपसे, बहुत ही व्यावहारिक स्तर की बातें करने जा रहा हूं। वहां कोई सिद्धांत भर नहीं है। नो डाउट कि बिना सिद्धांत के हम व्यवहार पर नहीं आएंगे, लेकिन सिर्फ सिद्धांत तक सीमित नहीं रहेंगे। मैं आपको एक निबंध लिख करके बताऊंगा और आप उस समय मेरे साथ लिखने की यात्रा करेंगे, हम वहां तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों, पहली बात जो निबंध के बारे में आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि सुनने में तो ये शब्द बहुत आसान सा लगता है, निबंध लिख लेंगे हम। सबकी धारणा यही रहती है, यार निबंध की क्या तैयारी करनी है, हम लिख लेंगे। और आप गलत भी नहीं सोच रहे हैं, निबंध तो आप लिख लेंगे, क्योंकि आप पता नहीं कब 5वीं 6वीं क्लास से निबंध लिखते आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि निबंध तो हमारा कभी छूटा ही नहीं है, निबंध पूछे गए हैं और हम लिख करके आ गए हैं और हम पास भी हो गए हैं। तो इससे आपके दिमाग में अगर यह धारणा बन गई है कि नहीं, निबंध तो हम लिख लेंगे, तो यह गलत नहीं बनी है। लेकिन यदि आप इस धारणा को ज्यों का त्यों सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पर थोपने की कोशिश करेंगे, तब फिर निश्चित तौर पर यह गलत होगा, बहुत ज्यादा गलत होगा। मैं आप लोगों से अपना एक छोटा सा हाल का ही अनुभव शेयर करना चाहूंगा। इस बार हमारे ऑनलाइन के बहुत से स्टूडेंट्स मेंस में अपीयर हुए। मैंने उन सब से व्यक्तिगत तौर पर बातें की और मैंने उन सब से कहा कि जिस विषय पर भी तुमको मेरी गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की गाइडेंस, तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। आप आश्चर्य करेंगे, उनमें से लगभग लगभग सभी स्टूडेंट ने ये कहा कि सर, निबंध में प्रॉब्लम होती है और हम आपके पास निबंध लिख करके भेज रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा सा उसे चेक कर लें और चेक करने के बाद गाइड कर दें। ये 100% स्टूडेंट की समस्या थी और ये वो स्टूडेंट थे जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्री क्वालिफाई करने के बाद शायद निबंध के बारे में जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े से गंभीर हो जाते हैं, वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार अब तो मेंस में सेलेक्ट होना है तभी इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे, और मेंस में सेलेक्ट होना कोई आसान काम होता नहीं है। तो कम से कम चलिए, उनमें एक गंभीरता तो आई। लेकिन क्या आपको भी प्री क्वालिफाई करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए इस बात के लिए कि तब हम जाकर के निबंध में गंभीर होंगे? दोस्तों, मुझे लगता है कि यह नीति सही नीति नहीं होगी। आपको अभी से निबंध को लेकर के सतर्क हो जाना चाहिए और पूरी गंभीरता के साथ सतर्क हो जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आप निबंध की तैयारी करते हैं, एक ही विषय की तैयारी कर रहे हैं और एक ही चीज की तैयारी कर रहे हैं, निबंध। फर्क इतना ही है ना कि 2 निबंध आपको लिखने हैं, तो विषय अलग अलग हैं, लेकिन जो सांचा है निबंध लिखने का, जिसे आप ढांचा कहेंगे, वह तो एक ही है ना। उसी में आपको दोनों निबंधों को ढालना है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप निबंध पर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपका 250 नंबर का पेपर बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और कल्पना करके देखिए कि जो दूसरे पेपर हैं वो सबके सब 250 के ही हैं। उन 250 नंबर के पेपर को तैयार करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सोच करके देखिए।
जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर है, जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है, जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर है। चलिए फोर्थ पेपर के लिए मैं थोड़ी सी छूट दे देता हूं। फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेकेंड, उनके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो निबंध के लिए तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, बस निबंध लिखने के तौर तरीके को थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ी सी बातें इधर उधर की पढ़ लीजिए, निबंध तैयार होगा। अगर आप इसमें भी कोताही करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि आप सही मायने में खुद ही अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? दोस्तों, जब भी आप आईएएस टॉपर्स की मार्कशीट देखेंगे, मैं मार्कशीट की बात कर रहा हूं, देखने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सूक्ष्मता से, बहुत ही माइन्यूटली तरीके से इसको एनालाइज किया है। अगर आपको टॉप रैंक में पहुंचना है, यानी कि टॉप रैंक कहने का मतलब है कि फर्स्ट 100 में पहुंचना है, तब आपका जो स्कोर है वो मिनिमम 130 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 130। और इसी 100 में आपको ऐसे स्टूडेंट भी मिलेंगे, और एक दो नहीं, काफी स्टूडेंट मिलेंगे जिनका स्कोर एबव 140 होगा। अभी मैंने 130 और 140 की बात कही, आपको लगता होगा यार 130 और 140 में कौन सा इतना बड़ा फर्क है, कोई 10 ही नंबर का फर्क है ना, और 1000 नंबर है ऑलमोस्ट, तो 10 नंबर से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, 10 नंबर से ही सब फर्क पड़ जाता है। आप ये मान करके चलिए कि अब आप जिस दौर में पहुंच गए हैं कंपटीशन के, उसे नेक टू नेक फाइट कहा जाता है। अभी आप मेंस में कंपटीशन के जिस बिंदु पर पहुंच गए हैं, उस बिंदु के लिए आप बकायदे ओलंपिक गेम के परिणाम को दिमाग में रख लीजिए, जहां पता लगता है कि दौड़ में कोई इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि उसने 1 सेकंड के 100वें भाग में चूक कर दी, बस केवल 1 सेकंड का 100वां भाग। तो आप 10 नंबर को कम मत समझिए, अपने आप में ये बहुत है। और यदि आपको सिलेक्शन लिस्ट में जगह चाहिए, तब फिर आपका स्कोर 120 होना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके 100 नंबर होंगे तो आप बिल्कुल बाहर ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप दूसरे में अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि और भी तो पेपर है। लेकिन निबंध में अगर आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं तो दूसरों में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरे भी तो तैयारी कर रहे हैं ना। और एक बात और है, देखा यह भी गया है कि निबंध में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 250 नंबर का पेपर होता है। आप यकीन करेंगे कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जिन्होंने 250 में 50 मार्क्स स्कोर किए, 250 में केवल 50 नंबर। सोच करके देखिए, अब यही स्टूडेंट जिसे 50 नंबर मिले हैं, उसको कितना कवर कर पाएगा जिसे 120 नंबर मिले हैं? तो 70 नंबर कोई कवर हो सकते हैं? आप बताइए, खुद सोच करके देखिए। ये बातें मैं सिर्फ एक छोटे से उद्देश्य से कर रहा हूं, और मेरा उद्देश्य यह बताना है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और उसमें स्पेशली सेलेक्ट होने के लिए निबंध के महत्व को समझिए, उसे कमतर करके मत आंकिए। ये पेपर ऐसा है जिसमें आप थोड़ी मेहनत करके ज्यादा फायदा ला सकते हैं। तो क्या आपको इस फायदे को उठाना नहीं चाहिए? सोच करके देखिए। एक बात और निबंध के साथ है जो थोड़ी सी दूसरे पेपरों से अलग है। देखिए, दूसरे पेपर्स की तैयारी आप लग कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, चलो यार 15 दिन में करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 महीने लग जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आपके जनरल स्टडीज के, चलो ज्योग्राफी कर लेंगे, इतिहास कर लेंगे, सब कर लेंगे, आप धीरे धीरे कर लेंगे। लेकिन जो निबंध है, निबंध की तैयारी आप बैठ करके एक मुश्त कुछ दिनों में नहीं कर सकते। हालांकि मेरी ये बात सुन करके थोड़ी सी आपको विचित्र सी लगी होगी, लेकिन ऐसा है। उसका कारण यह है कि निबंध सिर्फ कंटेंट का कमाल नहीं है। जो आपके जनरल स्टडीज हैं, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वे तो कंटेंट के कमाल पर डिपेंड करते हैं और साथ ही आप उन कंटेंट की एनालिसिस करते हैं। लेकिन निबंध तो बेसिकली एक तरीके का आर्ट है, कला है। तो कला को आप 10 दिन में सीख सकते हैं क्या? 1 महीने में सीख सकते हैं क्या? एक पेंटर अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, सीखता ही रहता है। गायक गाता ही रहता है, रियाज ही करता रहता है। तो कला तो धीरे धीरे विकसित होती है। ठीक इसी तरह से निबंध भी आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होगा जब आप लगातार इस पर ध्यान देंगे, थोड़ी थोड़ी इसकी तैयारी करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि कभी कभार बीच बीच में इसका अभ्यास भी करते रहेंगे।
तब जाकर के कहीं निबंध सधेंगे, अदरवाइज निबंध सधेंगे नहीं। आपको इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि मैं निबंध आएगा तो मैं लिख लूंगा, इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। निबंध के विषय भी अरे किस तरीके के होते हैं, सरल सहज तरीके के तो होते ही हैं। और ये सही बात भी है, जो टॉपिक होते हैं कोई बहुत कठिन थोड़े होते हैं। और सच पूछे कि टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी आप किताबों से कर ही नहीं सकते। देखने में तो बहुत आसान लगते हैं, सरल से लगते हैं, समझ में भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब आप उन्हें लिखने बैठते हैं, आप फंस जाते हैं। आप लिखने के बाद आत्मसंतोष का अनुभव भी करते हैं तो आप खुद ये जज नहीं कर पाते कि मैंने गलतियां कहाँ की हैं। मैं अपने लेक्चर्स में इन सभी समस्याओं पर बात करूंगा, आपका ध्यान ले जाऊंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके निबंध से जुड़े हर तरह की समस्याओं का निराकरण कर सकूं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब हमने शुरुआत कर दी है निबंध की यात्रा की। फिलहाल मुझे इजाजत दें और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।